हाय फ्रेंड्स। आपने अपने स्कूल और कॉलेज में ये तो पढ़ा होगा कि आप एजुकेशन पूरी करके और एक जॉब कर सकते हैं या एक बिजनेस कर सकते हैं और उससे आपको इनकम होगी। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। कौन से फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, लॉयर बनना है, कुछ और करना है, ये सब आपने पढ़ा होगा और पैसा कमाने के तरीके भी बताए होंगे। लेकिन आप में से किसी को भी किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में या स्कूल में आज तक ये बताया है कि पैसा कमाने के बाद उस पैसे का करना क्या है? नहीं ना। क्योंकि यही वो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कोई बताता नहीं है। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेकर के आया हूं जिससे आप पैसे को ग्रो करने के लिए सबसे आसान तरीके से बहुत ही चीजें सीख जाए, बहुत ही इजी चीजें सीख जाएंगे और आप अपने पैसे को अपने आप ग्रो करेंगे। और मैं आपको इतने आसानी से बताऊंगा, कोई आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बहुत टफ कैलकुलेशंस और बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं बताने हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे आराम से, चाहे आप 10th पास हो, चाहे आप बहुत एजुकेटेड हो, मजे से खुद अपनी फाइनेंशियल लाइफ को खुद कंट्रोल में ले लेंगे और जो पैसा आपने इतनी मेहनत करके कमाया है उस पैसे का मैक्सिमम रिटर्न आप ले पाएंगे। दोस्तों, बाजार में चारों तरफ बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। लोग कुछ भी बोलते हैं। कोई कहता है इंश्योरेंस ले लो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड ले लो, कोई कहता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है रियल एस्टेट पे प्लॉट लेके खरीद के डाल दो। है कि नहीं? आप भी चारों तरफ की ये जो सिचुएशन है उसको देख करके कभी कभी कंफ्यूज हो ही जाते होंगे ना, क्योंकि कोई ये नहीं बताता है कि इनमें से सही तरीका कौन सा है और गलत तरीका कौन सा है। मित्रों, आज मैं आपकी मदद करने के लिए इतना आसान तरीका लेकर के आया हूं जिससे आप किसी की भी गलत इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में हावी नहीं होने देंगे और जो पैसा आपने कमाया आप पूरा कंट्रोल ले पाएंगे। चलिए मित्रों, बिना किसी विलंब के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं और इस टॉपिक से अपनी जिंदगी को बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही अच्छा रिच बनाते हैं। ठीक है मित्रों, हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस की मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ताकि आपका पैसे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलरली मेरी इंफॉर्मेशन को, जो भी मैं आपको पूरा सार संक्षेप पूरी दुनिया की बुक्स, 15 साल तक मैंने इन्वेस्टमेंट की बुक्स को बहुत गहरे से स्टडी किया, वो सारा एक्सपीरियंस में निचोड़ के यहां लाने वाला हूं। आप अगर चाहते हैं कि वो सारा आपको लगातार मिलता रहे और आप उसको यूज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, तो मित्रों इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। और उसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरीके का तो जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, हेजिटेट मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। सबसे पहली बात यह है कि पोर्टफोलियो होता क्या है। और आप अगर किसी से पूछेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग और बड़ी टेक्निकल जार्गन्स वाली भाषा बोलेंगे वो, तो लेकिन मैं भी वो सारी चीजें आपको बोल सकता हूं, लेकिन मैं वो सारी चीजें नहीं बोलना चाहता। मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताना चाहता हूं। तो मित्रों, इस वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखिएगा। कहते हैं ना कि एक किसान था जिसके खेत में किसी ने कहा कि सोना है, और वो खेत में उसके बेटे जो थे उन्होंने वो सोने के लिए खुदाई शुरू कर दी और 3 फीट तक जाकर के उन्होंने खुदाई करने के बाद में उसमें थक गए कि यहां तो नहीं है और वो छोड़ करके चले गए। वो खेत किसी और को बेच दिया उन्होंने। और जो नया मालिक आया उसने देखा कि अब ये खुदाई तो हो ही चुकी है 3 फीट की। जैसे ही उसने 3 फीट से खोदना शुरू किया तो जैसे ही 4 फीट गहराई हुई तो बहुत सारा खजाना मिल गया। इसलिए इस वीडियो को मित्रों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि खजाना हो सकता है कि लास्ट में छुपा हुआ हो सकता है आपके काम की चीज बीच में मिले। तो इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा, अदरवाइज आपका टाइम जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, एक एक सेकंड इसका ढंग से देखिएगा। मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बहुत ही अच्छी, जो आपकी जिंदगी में आपके इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल में लेने के लिए बहुत काम आएगी। मित्रों, शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था कि इनकम जो होती है ना आपकी, वो किस तरह से होती है। या तो आप देखिए, आपके पास में एक कैश इनफ्लो होता है, जो पैसा आपके पास में आ रहा है। दूसरा वो है जो कैश आउटफ्लो है, यानी जो पैसा आपके यहां से जा रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम है। अब मित्रों, ये इनकम ना कई प्रकार की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर ऑक्यूपेशन। दिस इनकम कैन बी रेगुलर और इट कैन बी इरेगुलर। रेगुलर इस तरह से हो सकती है कि आपकी मान लीजिए सैलरी आ रही है, या आपके पास में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उससे पैसा आपके पास में हर महीने आता जा रहा है। कोई रॉयल्टी आ रही है तो वो रेगुलर है। हर महीने अगर आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है तो वो रेगुलर इनकम है। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। दूसरा ये है कि हो सकता है आपके पास में इरेगुलर इनकम हो, कि आप एक बिजनेसमैन हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, कंसल्टेंट हो, तो आपके पास में जब क्लाइंट से आपकी डील हुई, मान लीजिए आपकी 1 महीने में 4 डील हो गई, तो आपके पास में बहुत सारा पैसा आ गया। हो सकता है कि अगले 2 महीने तक कोई भी डील नहीं
हो पाई तो उस महीने में पैसा नहीं आया। तो हो सकता है आपके पास पैसे का फ्लो इरेगुलर हो। तो आप खुद देखिए कि आपका पैसा किस तरह से आ रहा है। अब अगर मान लीजिए आपके पास में रेगुलर इनफ्लो है और आपके सैलरी से या आपकी रॉयल्टी से लगातार हर महीने पैसा आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करिएगा। कैसे करना है, कौन सी स्कीम लेनी, कितना पैसा लगाना है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या रिस्क है, क्या रिवार्ड है, सब मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। पर एक मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके लिए बेस्ट रूट रहेगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। और अगर आपके पास में रेगुलर इनकम नहीं है तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे इस इनकम को आप रेगुलर बना सकते हैं। वो कैसे मित्रों, कि आप इसमें सबसे पहले आपके पास में जितना भी पैसा आ रहा है उसको बैंक में जो सेविंग अकाउंट में अपन डालते हैं उसमें सिर्फ आप उतना ही पैसा रखिए जितनी आपकी इमरजेंसी की जरूरत है। बाकी सारे पैसे को एक लिक्विड फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। लिक्विड फंड्स दोस्तों पूरी तरह सुरक्षित है और ये डेट बेस्ड होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे बैंक्स भी इन्हीं फंड्स के अंदर अपने जो पैसा होता है उसको मैनेज करते हैं। तो ये पूरी तरह सेफ है। इनका रिटर्न थोड़ा 19-20 हो सकता है, कभी 7% हो गया, कभी 6% हो गया, लेकिन ये आपको एफडी के लगभग रिटर्न दे देते हैं और कभी भी आप इसमें पैसा डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं और कितना भी निकाल सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल में वीडियोस जो अपनी सीरीज बनाऊंगा उसके अंदर आपको बताता रहूंगा। लेकिन अगर आपकी नटशेल में बात है कि अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है तो आप सारा पैसा जो भी आपके पास आए लिक्विड फंड में डालिए और फिर वहां से उसको हर महीने एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते रहिए। मैं दोस्तों एसआईपी क्यों रिकमेंड करता हूं, क्योंकि एसआईपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट देती है। अब कंपाउंडिंग आपने अपने स्कूल के मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ये वो चीज है जिससे आप अपने पैसे को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं रेगुलर वे में। उसमें हम लोग डीप में बाद में जाएंगे। इससे पहले हम आगे चलते हैं कि आपके जो नेक्स्ट चीज है कि आपके गोल किस तरीके के हो सकते हैं। अब आपने इनकम का तय कर लिया कि आपकी रेगुलर है या इरेगुलर इनकम है। अगली चीज आती है आपकी कि आपके फाइनेंशियल गोल किस तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी गोल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका पहला गोल होगा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, एजुकेशन पूरी करें, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे एकेडमिक हो, चाहे आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हो तो वो कंप्लीट करें। उसके लिए पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये पहला गोल हो सकता है। मान लीजिए आपकी जब मैरिज हो गई है और आप के पास में मान लीजिए कि किड्स भी हैं, तो अब आपका अगला गोल होगा कि आप अपनी किड्स की एजुकेशन और उसके बाद में जब आप वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी मैरिज और उनकी बाकी जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पूरा करने में आप फाइनेंशियल सहयोग दें उनको। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप इनके अलावा आपका गोल ये भी हो सकता है कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए रेंट पे रह रहे हैं और अपना खुद का घर चाहिए, दैट कैन बी ए गोल। आप एक कार खरीदना चाहते हैं या कोई भी फाइनेंशियल कोई भी एसेट खरीदना चाहते हैं, टीवी खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स खरीदना चाहते हैं, वो सारे भी आपके गोल्स हो सकते हैं। गोल्स आपके ये भी हो सकते हैं कि आप वर्ल्ड टूर करना चाहें। हाँ मित्रों, ये भी तो हो सकता है। जिंदगी ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मेहनत करने के लिए ही है, जिंदगी पैसा कमाने की और उसको एंजॉय करने के लिए भी तो है। तो हो सकता है वर्ल्ड टूर आपका गोल हो, या आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टार्टअप फंडिंग होती है वो भी आपका एक बिजनेस गोल हो सकता है, या और भी कई तरीके के गोल्स हो सकते हैं। तो आज अभी इसी वक्त ना एक डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आपकी रेगुलर या इरेगुलर इनकम है और वो कितनी है। दूसरा, आप उसमें यह भी लिखिए कि आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 गोल कौन कौन से हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे कम इंपॉर्टेंट है, इस तरह से। नेक्स्ट गोल हो सकता है दोस्तों, अगर आपकी 50-60 के आसपास की एज हो चुकी है तो आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना होगा। रिटायरमेंट कैन बी अ गोल, क्योंकि उस समय पे सिर्फ आप अकेले हैं जो उस चीज को, अपनी जिंदगी को मैनेज करने वाले हैं। दूसरे लोग सहयोग करेंगे लेकिन आपको उन पर डिपेंड नहीं रहना है। मित्रों, नेक्स्ट चीज है कि आप अब ये सारी चीजें आपने तय कर लिया कि आपकी जिंदगी में इनकम कैसे हो रही है, बैंक में कितना अमाउंट है और आपको गोल्स किस तरीके के हैं। बात अब आती है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके। अब ये इमरजेंसी फंड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी मान लीजिए कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का कोई खर्चा हो गया, या मान लीजिए कोई अचानक से किसी बच्चों की फीस, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़े। तो मित्रों, उसको उठा करके आप कहां डालिए, वो पैसा आप बैंक में रखिए, सेविंग अकाउंट में रखिए, या फिर अगर आपके पास में 2-4 दिन का रेशियो रहता है तो आप उसको लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब तरीके में आने वाले टाइम में बताता रहूंगा आपको। तो पहला, आप सबसे पहला क्या काम करिए, इमरजेंसी फंड बनाइए। अब ये कितना भी हो सकता है, आप सोचिए कि आपको कैसी इमरजेंसी आ सकती है, उसके हिसाब से मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया रखा है, 5 लाख रुपया रखा है, 2 लाख रुपया रखा है, वो आप
आप एक बार तय कर लीजिए। आपकी मान लीजिए इनकम सपोज करिए 20,000 रुपए पर मंथ है, तो आप 1 लाख रुपए रख सकते हैं। अगर आपकी 50,000 पर मंथ है तो आप 2 लाख रुपए रख सकते हैं। ये इमरजेंसी फंड रखिए। साथ ही आप क्या रखिए दोस्तों कि आप एक बेसिक टर्म प्लान अपना लाइफ इंश्योरेंस का लेके डाल दीजिए। मित्रों ध्यान रखिए, ये चारों तरफ ना अलग अलग ये जो कंपनियों वाले हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियों वाले हैं, ये अलग अलग अपनी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए खूब सारे सपने आपको दिखाते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, आपको इमोशनली अपील करेंगे। आप उन सब चक्करों में मत पड़िए। मैं आपको एक सीधा सीधी सलाह देता हूं कि आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप आपका अपनी वाइफ का अगर टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो वो आपको हर साल एक प्रीमियम जाएगा और आपका 25-50 लाख रुपए में सस्ता ही मिल जाएगा, कम प्रीमियम पर आपको मिल जाएगा। वो लेकर के आप डाल दीजिए। कौन सा लेना है, क्या लेना है, ये बातें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। सारे अच्छे हैं, सारे टर्म प्लान अच्छे हैं। आप खुद एनालाइज करिएगा। मेरी हेल्प चाहिए तो मैं जरूर करूंगा आपकी। और एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान भी लेकर के डाल दीजिए। ये सारी चीजें किस चीज के लिए होगी दोस्तों? ये हो गई इमरजेंसीज के लिए। अब जो पैसा बचा उसके बारे में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब बात यह आती है कि जब आपने ये तीनों चीजें कर ली है तो उसके बाद अब आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे बचे हुए पैसे को? ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? यह डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे लोग जो होते हैं वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स और एडवाइजर्स आपको कहते रहते हैं एज 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 कि एज के हिसाब से इन्वेस्ट करो, कि आपकी कम एज है तो आप इक्विटी में डालो, ज्यादा एज है तो आप डेट में डालो। ऐसा ही बोलते हैं ना, आपने भी बहुत लोगों को ऐसा सुना ही होगा। लेकिन मित्रों मैं आपको कहूंगा कि एज का किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है इन्वेस्टमेंट में। यह गलत धारणा है, यह गलत प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है आपकी। मान लीजिए एक बंदा है जो 25 साल का है और उसके पास में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास हैं, तो क्या उसकी एज उस टाइम पर मैटर करेगी? वो आराम से इन्वेस्ट कर सकता है, जैसा चाहे वैसे कर सकता है। दूसरा ये है कि एक बंदा वो है जो कि सेल्फ मेड है, जिसने अपनी जिंदगी खुद शुरू करी है और एक एक रुपए से पैसा बनाना शुरू किया है उसने, तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसी एज में जो पहले वाले की थी उसमें और इस व्यक्ति में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का बहुत दिन रात का अंतर होगा। क्योंकि ये एकदम से रिस्क नहीं ले पाएगा, बल्कि ये सोच समझ करके रिस्क ले पाएगा। तो एज का कोई रोल नहीं है, रोल डिपेंड करता है कि रिस्क कैसे ले सकते हैं आप। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखिए। अब वो किस तरीके की हो सकती है? वो लो हो सकती है, वो मिड हो सकती है, वो हाई हो सकती है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका रहेगा डेट इन्वेस्टमेंट्स। अब डेट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, कौन से तरीके होते हैं, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक सार संक्षेप बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकें। अच्छा, अब डेट का जो रेशियो हुआ वो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से 70 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। कि आपने मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उसमें से 70 रुपए आपने डेट में डाल दिए अगर आप लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं। और अगर आपने मान लीजिए ज्यादा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि आप आराम से रिस्क ले सकते हैं, पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और वो भी वेल टू डू हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं उनके पास में भी और आपके पास में भी ठीक ठाक सा पैसा है, कंफर्टेबल है, तो आप इक्विटी को बढ़ा सकते हैं। इक्विटी आप 70% कर दीजिए, डेट को कम कर दीजिए। अब ये इक्विटी क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी बातें भी हम करेंगे। आपको अलग अलग रिसोर्सेज से नाम सुनाई भी देते रहते होंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूज भी होते होंगे कि ये कोई कहता होगा ये खरीद लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्यों खरीद लो। मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं आने वाले वीडियोस में। आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जब हमने रिस्क टेकिंग के हिसाब से हमने तय कर लिया कि हम डेट में इतना डालेंगे और इक्विटी में इतना पैसा डालेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि एक पोर्टफोलियो हम लोग बना लेंगे और मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कहां कितना पैसा अलोकेट करना है। और जब एक बार वो बन जाएगा बेसिक पोर्टफोलियो, तो उसके बाद अगली स्टेज क्या होती है कि उसको स्ट्रेटेटाइज करना है अपने को, और साथ में क्या करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मतलब मित्रों जो है अपना, जैसे मान लीजिए जो भी आपने पैसा लिया है उसको जो आप ग्रो कर रहे हैं तो उसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे कि कहां हमने मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट एक एसेट क्लास से अपन एज में कम किया और बी में अपन ने उसको बढ़ा दिया, और ये हम कुछ महीनों में रिपीट करते रहेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम उसका फायदा मिल सके। अब बात आती है कि जब हम स्ट्रेटेजाइज और अपन ऑप्टिमाइज करेंगे तो उस केस में हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इक्विटीज को, इक्विटी रिसर्च को। इक्विटी रिसर्च के अलग अलग हिस्से होते हैं दोस्तों। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी जो है उसकी वैल्यू कैसी है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, प्रोडक्ट कौन सा बनाती है वो, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो किस तरीके के हैं। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि उसका प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है टाइम के हिसाब
हिसाब से कि उसका ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जितने फंडामेंटल उसकी प्रॉफिट बढ़ा है उसके मुकाबले में प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो हमें कान खड़े कर लेने चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ओवर एक्साइटमेंट का नतीजा है। तो आज अगर कोई गुब्बारा बड़े तेजी से फूलता है तो वो बाद में पिन लगते ही फट भी जाएगा। तो हमें उस चीज के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा होता है अपना की वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ये वो तरीका है जिससे कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और उनके जो गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने उस चीज को समझाया है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों की ऐसे हालात में जबकि कोई इक्विटी कोई भी तरीके की कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही हो, तो उसका अगर शेयर प्राइस कम आता है तो हम सस्ते में उसको खरीद लें, और जब उसका अच्छा समय आया तो उसको महंगे में उसको सेल करें। वो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जैसे हम बाजार में अमेजोन में या बाजार में कहीं पर भी अपन कपड़े खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, तो हम देखते हैं ना 30% ऑफ, 50% ऑफ। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि कोई एसेट क्लास हमें सस्ते में मिल रहा है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उसकी जो सचमुच पे अगर उसको खड़े करके बाजार में बेच भी दो सारी चीजों को, तो भी उसकी जो पैसे आएंगे उसके मुकाबले में पर शेयर उसकी कॉस्ट कम आ गई है, तो आप तुरंत उसको खरीद लीजिए। उसकी सारे तरीके हैं दोस्तों, इस पे बहुत लंबे लंबे वीडियोस बन सकते हैं, पर मैं आज इतना समय नहीं है कि मैं उन सब चीजों में जाऊं। आज मैं सिर्फ आपको नटशेल में आगे हम क्या करने वाले हैं वो बताने वाला हूं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जब आपने इन्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद में अब आप उन सारे जो इक्विपमेंट्स है जो आपने लिए हैं इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, उन सबको रेशियोज में डालिए कि कितना रेशियो आपको किस चीज का चाहिए, और फिर उसके बाद में उनको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए, यानी कि अपने लाभ को, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए उसको कैसे यूज करना वो मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि एसेट क्लास जो है, अब आपने पैसा तो आपके पास आ गया, आपने इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस वगैरह जो है वो उसका काम कर लिया। अब आपके पास जो पैसा बचा है अब आप उसको या तो बैंक में डाल दीजिए, लेकिन वहां प्रॉब्लम यह है, या फिर उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। बैंक में प्रॉब्लम यह है कि वो आपको सिर्फ एक अमाउंट तक सिक्योरिटी देता है, उसके बाद में नहीं देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर आपने बैंक में पैसा डाल रखा है, मान लीजिए आपने 10 करोड़ डाल रखा है, 50 करोड़ डाल रखा है, कितना भी डाल रखा है, या 10 लाख डाल रखा है, लेकिन जब बैंक लिक्विडेट होता है, मान लीजिए बैंक फेल हो गया, उस दिवालिया हो गया, उस केस में वो आपको एक एक्स अमाउंट देकर के छोड़ देंगे, उसके बाद में आपका कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो बैंक में जो कहते हैं ना कि पैसा सुरक्षित है, तो मैं उस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है। हाँ, वो हैंडी है कि आपको जब चाहिए जब आप निकाल सकते हो, उसको लिक्विडिटी है, ये जरूर कह सकते हैं। तो आपको अगर बैंक में, और आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा, लगभग 3-3.25%, उसमें आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? 8% के उस हिसाब से तो आपकी महंगाई दर बढ़ रही है, 3% बैंक दे रहा है, तो हर साल आपका पैसा जो है वो 5% से निगेटिवली ग्रो हो रहा है, यानी आपकी परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो उस केस में आपको पूरा पैसा बैंक में रखने का तो कोई भी एडवाइस मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा। तो अब आप बैंक में नहीं रखें तो कहां रख सकते हैं? देखिए, आप उस पैसे को, लिक्विड कैश को, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। ये बिल्कुल एज गुड एज बैंक में रखने की जैसे ही है, लेकिन इसमें आपको करीब करीब 6 से 8% का रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल जाता है। प्लस आपकी हमेशा लिक्विडिटी रहती है। मतलब यह है कि आपका पैसा जो है जब भी आप इसको निकालना चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब आज आपने सेल किया, 3 दिन बाद में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दूसरा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। गोल्ड में भी आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें या डिजिटल गोल्ड खरीदें। अगर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो फिर उसको सेफ रखना, उसकी कस्टडी, उसका रिस्क, कभी खोना वगैरह, और उसकी डिजाइन पुरानी हो गई, वो सारा एक रिस्क रहता है। और आप उससे अच्छा है कि उसको डिजिटल फॉर्म में खरीदिए, यानी शेयर्स के फॉर्म में खरीदिए। आजकल तो गोल्ड के ईटीएफ चलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चलते हैं, म्यूचुअल फंड्स चलते हैं। वो भी आपसे मैं बात करूंगा कि कौन सा और कितना और कैसे खरीदना है। इसके अलावा आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड में, प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स में, फ्लैट्स में। इसके अलावा आप उसको डेट में रख सकते हैं। डेट में कौन सा होता है कि जैसे आपके जो फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं आपके पास में, 10 साल का, 5 साल का बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड्स में आप पैसा डाल के रख सकते हैं। या फिर आप उसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ में कोई और भी तरीका आपके पास हो, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेंटिंग्स खरीद के रख लेते हैं, कुछ और भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। मैं उस सब में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। तो हम बात करेंगे कि इक्विटी की। अब तो ये सारे जो मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं, वो सारे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये 2 तरीके आज की तारीख में मौजूद हैं, जिनसे आप इनमें से किसी में भी पैसा अपने हिसाब से डाल सकते हैं और उसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं।
लेकिन अब उसमें कैसे डालना है वो सब जाने से पहले मैं आपको उस डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और बता देता हूं कि आप अगर इक्विटी में पैसा डालते हैं तो इक्विटी के कई तरीके हो सकते हैं। पहला ये है कि आप डायरेक्ट इक्विटी खरीद लीजिए। आप मान लीजिए सपोज करिए इन्फोसिस का शेयर खरीदना है, डायरेक्ट खरीद लीजिए। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसका म्यूचुअल फंड देखिए जिसके अंदर इन्फोसिस के पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट है, जिसने इन्फोसिस में पैसे लगा रखे हैं। अब ये म्यूचुअल फंड भी कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा वीडियो है जिसपे मतलब इस वीडियो में तो मैं शामिल नहीं कर सकता ऑब्वियसली इन चीजों को। बट पॉइंट ये है कि आप डायरेक्ट इक्विटी खरीद सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड से इक्विटी खरीद सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है दोस्तों इक्विटी खरीदने का, और वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या होता है कि जो भी आज की तारीख में चीज आपके पास मौजूद है उसके फ्यूचर के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लेकिन दोस्तों मैं 100% आपको इसके लिए मना करूंगा, आप कभी भी डेरिवेटिव्स मत खरीदिए। अगर आपको पैसा ग्रो करना है और आप सचमुच में सीरियस है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस पे कौन कौन से होते हैं? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ये मत पढ़िए आप इस चक्कर में, ये 100% लॉस मेकिंग तरीका है। इसमें आपको कभी भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए सेफ तरीके से नहीं बन सकता। हो सकता है एक आध बार दो बार आप लकी हो और आपने पैसा बना लिया है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं है। हाँ, मजे के लिए, इंटरेस्ट के लिए, आपको गेम्स का शौक है, स्पोर्ट्स का है, तो आप जरूर खेलिए, इसमें स्पेकुलेशन कीजिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्पेकुलेटिव यूनिवर्स, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट इक्विटी खरीद सकते हैं। और अब अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड खरीदने, तो म्यूचुअल फंड भी कई तरीके के होते हैं मित्रों। जैसे वो थीमेटिक म्यूचुअल फंड होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, आपका टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड हो गया, और या फिर म्यूचुअल फंड होते हैं इंडेक्स बेस्ड, जैसे सेंसेक्स का म्यूचुअल फंड हो गया, आपका निफ्टी का म्यूचुअल फंड हो गया। तो वो क्या करते हैं कि जो कुछ उस निफ्टी और सेंसेक्स में चल रहा है उसी को एज इट इज कॉपी करते हैं, रेप्लीकेट करते हैं, और एक म्यूचुअल फंड की तरह से आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट उसमें करना होता है। तीसरा होता है कि ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, जैसे जो पैसे को लेकर के आपको री इन्वेस्ट कर देते हैं उसी पैसे को, या फिर ऐसे होते हैं कि जो आपको डिविडेंड दे दें, वो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो आप डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड लीजिए कि आपको हर महीने जो भी उसमें से इंटरेस्ट, जो भी आपको उसमें से कमाई हो रही है वो आपको हर महीने बैंक अकाउंट में आती रहे। और अगर आपको पैसे को, टोटल पैसे को ग्रो करना है तो आप ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड लेंगे। और साथ ही ऐसे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, जिसमें डेट और इक्विटी का 50-50 का लगभग रेशियो रहता है, जो बहुत तेजी से ग्रो नहीं करते लेकिन उसमें रिस्क भी कम होती है। वो म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के होते हैं। अब इन सब में सब म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड रिटर्न का रेशियो है। वो किस तरीके का है वो हम आने वाले वीडियोस में जरूर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों नट से शेल में मैं कहूंगा कि एसेट क्लास इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, पर बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग वीडियो ना हो, इसलिए इन सारे चीजों पर मैं एक एक करके वीडियोस अलग अलग बनाऊंगा ताकि आपकी पूरी मदद इसमें हो सके। फिलहाल आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उन टिप्स पे आप ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि आप वैल्यू में इन्वेस्ट करिए, यानी कम पैसे में खरीदिए, ज्यादा में बेचिए। ऐसा नहीं हो कि बाजार की जो हाइप है, जो न्यूज चैनल वगैरह की वजह से हो हल्ला मचा रखा है, तो आप कहीं महंगी चीज खरीद लें और बाद में आपको सस्ते में बेचनी पड़े, वो मत करिए। नेक्स्ट चीज क्या है कि आप मनी जो है आपकी उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखिए, और इसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूं। वैसे तो बहुत सारी है, moneycontrol.com, money.rediff.com, बहुत सारी है, पर उनमें क्या सेल्स का एस्पेक्ट ज्यादा है और नॉलेज और राइट इंफॉर्मेशन कम है। तो आपको बढ़िया रहेगा कि आप मॉर्निंग स्टार को आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपको morningstar.in ये वेबसाइट मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको आप रेगुलरली विजिट कीजिए, उस पर काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत रिलायबल वेबसाइट है। यहाँ ये माल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपको सही जानकारी देने में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आता है कि अब मैं आपको टिप दे रहा हूं और मैं लिख रहा हूं दोस्तों कि नो टिप्स। कितना हास्यास्पद है ना कि ऊपर मैं कह रहा हूं कि मैं टिप्स दे रहा हूं और बाद में मैं लिख रहा हूं नो टिप्स, पर सच्चाई है दोस्तों। आप ये जो टीवी वाले और न्यूज़पेपर वाले आपको जो टिप्स देते हैं, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो टिप्स दे रहे हैं जिसमें उनको फायदा है, ना कि उसमें आपका फायदा है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप उनको नॉलेज के हिसाब से देखिए उन चैनल्स को और पढ़िए उस न्यूज को, लेकिन उन टिप्स को आप फॉलो मत करिए। अपना दिमाग लगाइए दोस्तों। सबसे पहले लर्न कीजिए चीजों को, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, एकदम इजी, कि आपको बड़े मजे से समझ में आएगा। मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लर्न करिए, सीखिए और एनालाइज करिए। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को जो है एनालाइज कीजिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। टिप देने वाला टिप देके गायब हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा ग्रो करेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। तो उससे दौड़ाइए और उसको आपके लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए लगाइए, लेकिन किसी और की दी हुई एडवाइस की वजह से नहीं, अपने खुद के दिमाग से।
तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने की, लेकिन इस वीडियो में समाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आगे जो वीडियोस बनाऊं वो आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही आपके जो भी सवाल है इन सब चीजों को लेकर के वो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप मुझसे, मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। और ये सारी जानकारी हो सकता है आपके अलावा आपके किसी मित्र के, आपकी फैमिली में किसी को काम आ जाए, फ्रेंड्स में कोई काम आ जाए, तो आपके जो भी वेल विशर है उनको शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब आप इसको शेयर करते हैं तो ये अच्छी सच्ची इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब ज्यादा लोगों को स्प्रेड करना शुरू कर देता है, जिससे सही जानकारी सही लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो मित्रों बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में इन सारी चीजों के अलावा बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें इन्वेस्टमेंट को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आपको बहुत मजा आएगा और आपका पैसा भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आप खुश रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ। थैंक यू सो मच।